साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज के दिन पूरे देश की मीडिया में 8वें वेतन आयोग की बात चर्चा होने लगी है। चाहे आप बड़े बड़े न्यूज चैनल देखो, बड़े बड़े हिंदी इंग्लिश के अखबार देखो, उनकी मेन सुर्खियों में 8वां वेतन आयोग की बात होने लगी। और ये बात होने क्यों लग गई है? ये आम जो कर्मचारी हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 8वां वेतन आयोग के ऊपर सरकार को कमेटी गठित करनी चाहिए, ना कि उन आदमियों की वजह से सरकार दबाव में है जो कोट टाई पहन के आए दिन 8वां वेतन आयोग या 18 महीने के डीए की खबरों को मिर्च मसाला दिखा के परोस देते हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लेके आया हूं कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हो जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से 30 सेकंड और भी बात करूंगा। आप अगर सच देख रहे हो तो सही चैनल पे आए हो, क्योंकि मैं कोई खबर नहीं बताता, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं जिस आंकड़ों से आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। न कि आप विशेषज्ञ की बात पे भरोसा करो या आप अखबारों की बात पे भरोसा करो। सबसे पहले भरोसा करो अपने आप पे, तो फिटमेंट फैक्टर आपके पास में है। साथियों, इसके साथ में ही जो कोट टाई यूट्यूबर हैं, खासकर हमारे जो सैनिक समाज के हैं 700 के करीब, जिसमें हमारे रिटायर्ड सूबेदार ऑन रेडी यही उन चैनलों को चला रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि आप ऐसी बारमक खबरें ना दें। आप कोट टाई पहन के बड़े सुंदर लग रहे हो, पर आपको सच दिखाना चाहिए, और सच के हिसाब से आप लोगों को जो आम कर्मचारियों की है, जो मान और सम्मान है, जो समानता है, वो भारत सरकार तक पहुंचाना चाहिए। मीडिया का यही करते होता है। पर अगर कोई मीडिया गोदी मीडिया बन जाए और सरकार के इशारों पे नाचने लग जाए तो वो मीडिया नहीं है। वो एक किस कैटेगरी के अंदर आती है? दलाल मीडिया के अंदर आती है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि अपने हिसाब से फैक्टर बना के दिखाना, ये बहुत ही चालाकी है। बहुत ही आप कह सकते हो कि पहले ही कर्मचारी समाज के अंदर खबरें फैला दो कि 1.86 का फार्मूला मिलेगा, 2.57 का मिलेगा, तो सरकार वहां से आम कर्मचारियों का गुस्से का नापती है। अगर कर्मचारी अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 मांगे या पूरी खबरें इस तरह की चले तो सरकार उसमें ज्यादा दबाव में आती है, पर यह दिखाते हैं दूसरी तरीके से। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना मिल सकता है। तो 8वें वेतन आयोग से पहले हमने चलना पड़ेगा 6 पे कमीशन में 2006 में। क्यों की चलना पड़ेगा? क्योंकि 2006 से ही आप समझ सकते हो कि 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा, या कोई दूसरा तंत्र, दूसरी प्रणाली, दूसरा सिस्टम लाया जाएगा। तो पहले देखते हैं हम छठा वेतन आयोग, क्योंकि छठे वेतन आयोग में भी तंत्र और दूसरा सिस्टम लागू किया गया था। छठे वेतन आयोग में जो सिस्टम लागू किया गया वो किया गया था वेतन बैंड और ग्रेड वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रणाली शुरू की गई थी। और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह था और अधिकतम वेतन 80,000 रुपये प्रति माह था। और 1.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला था। कब मिला था? 2006 में 1.86 का। अब हम बात यहीं पे कर लेते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगी। 2006 में 6 पे कमीशन में न्यूनतम वेतन 7,000 था और दिसंबर 2015 में डीए 125% था, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ जनवरी 2016 से। तो जो 6 पे कमीशन का जो न्यूनतम वेतन था 7,000 और 7,000 पे डीए 125% था। तो आप देखो कि 7,000 प्लस 125% डीए 15,750 रुपये। तो वेतन से ज्यादा डीए था 8,750 रुपये।
8,750 और इसके ऊपर दिया गया 2.5 से उनका फार्मूला। अब 7,000 गुणा 2.57 तो न्यूनतम वेतन हो गया 18,000 रुपये और डीए शून्य हो गया। डीए कितना हो गया? शून्य हो गया। अब देखो कि आज के दिन जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000 रुपये और 56% डीए है। अभी जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 2 डीए बचे हुए। अगर हम ज्यादा से ज्यादा 2 डीए को भी 4% मान लेते हैं तो टोटल हो गया 64% डीए। तो 18,000 प्लस 64% डीए हो गया 29,520 रुपये। 29,520 रुपये। तो अभी 125% तो डीए है नहीं। ये पहली बार है कि 10 साल में डीए बहुत ही कम बढ़ा है। अब हम पहले बात करते हैं 1.86 के फिटमेंट फैक्टर की गुणा फार्मूले की। अगर 18,000 गुणा 1.86 का फार्मूला लागू होता 8वां वेतन आयोग में तो वो होगी 33,480 रुपये। तो ये फार्मूला खारिज हो रहा है डीए के हिसाब से। ये फार्मूला तो खारिज हो गया 1.86 वाला, इससे ज्यादा बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं जो आजकल क्या है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले भी भाई मेरे को देख रहे हैं और पिछले 1 साल से अच्छी तरह। तो जो बात मैं कहता हूं पहले दिनों में वही बात आजकल अखबारों में भी आ रही है। इंग्लिश न्यूज़पेपरों में बड़ी गंभीरता से इन चीजों को छाप रहे हैं और यहां ही नहीं, वो अपने सूत्र भी लड़ा लेते होंगे सरकार से, जो मंत्रालयों में बैठे हैं कहीं ना कहीं से, जो वो खोजबीन करके आप लोगों के सामने रखते हैं। तो पहले कर लेते हैं हम बिजनेस स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा अखबार है, इंग्लिश का अखबार है और फाइनेंस की बहुत ज्यादा खबरें ये दिखाते हैं, चाहे शेयर मार्केट से हो, किसी भी चीज से हो। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के बारे में घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लागू होने के बाद पेंशन और भत्तों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग के रोल आउट के बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक संचार नहीं हुआ है। ऐसे सुझाव कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को समायोजित करने के लिए नए वेतन आयोग के विकल्प के रूप में प्रदर्शन आधारित वेतन संशोधन या अन्य तंत्र पर विचार किया जा सकता है। तो हर पे कमीशन में कुछ ना कुछ अलग प्रणाली लेके आते हैं। 2006 में पे बैंड लेके आए थे, ग्रेड पे लेके आए थे, तो अब की बार भी कुछ लेके आ सकते हैं, उम्मीद है। 8वें वेतन के आयोग के माध्यम से या वेतन वृद्धि के निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य फार्मूले के माध्यम से कुछ कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गई। पैनल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया। 7वें वेतन आयोग से पहले 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार ट्रेड यूनियन केंद्रीय बजट में जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी आगामी बजट 2025 के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किसी भी अपडेट के लिए सतर्क है। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया जाना है और उम्मीद कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी की इस दिन कोई बड़ी घोषणा हो सकती है 8वें वेतन आयोग को लेके, उसकी कमेटी बनाने के ऊपर या नई प्रणाली के ऊपर। वेतन में कितनी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है? केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की स्थापना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है और यही मेरी उम्मीद है। पिछले 1 साल से मैं भी यही कह रहा हूं कि 2.86 तक फार्मूला मिल सकता है, पर 3.68 तक फार्मूला नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो कोट टाई यूट्यूबर है उन्होंने एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को भ्रमित कर दिया और केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग में उन्होंने हमेशा एक जो फार्मूला था उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया। कर्मचारियों की जो आज के टाइम से स्थिति है, जो फाइनेंस की है, उसको भी नहीं दिखाया कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, किस हिसाब से बढ़ रही है। जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल से मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, वो सरकार का गुणगान करते हैं। तो गुणगान करने वालों को
सिर्फ मेरे हिसाब से कुछ मिलता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये संभावित रूप से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। केंद्र ने क्या कहा? पहले भी ऐसे खबरें आई कि सरकार वेतन आयोग की जगह एक नई प्रणाली लागू करने की संभावना तलाश कर सकती है। तो ऐतिहासिक रूप से सरकारी कर्मचारियों की लगभग हर दशक में वेतन और पेंशन समायोजन की सिफारिशें करते हैं। संसद में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के लिए मना कर दिया था। अब 6ठे वेतन आयोग की जो बातें मैं बता रहा था, मैंने भी एक दिन बताई थी कि 6ठे वेतन आयोग में 1.86 का फार्मूला मिला था और उस समय जो भाई डीए भी बहुत 100 के पार चला गया था। और फिर 7वें पे कमीशन में 2.5 से इनका फार्मूला मिला था। उस समय डीए 125% था। तो आप अंदाजा लगा लो, जो जितना वेतन था उससे ज्यादा डीए था। अगर उस समय 2016 में जो न्यूनतम वेतन था 7,000 के करीब था और 125% डीए था, तो टोटल था 15,750 रुपये। तो 7,000 के ऊपर जो डीए था वो था 8,750 रुपये। तो वेतन से ज्यादा डीए था, इसलिए 2.5 से उनका फार्मूला मिला, क्योंकि जीरो माइनस हो गया। अब जैसे कि आप 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन ले रहे हो और उसके ऊपर अभी 56% डीए है, तो वो डीए भी तो माइनस होगा ना। जब फार्मूला मिलता है तो पहले देख ली जाती है कि डीए मिला के और बेसिक जो वेतन है वो कितना है, तो वो दोनों टोटल मिला के तभी कोई फिटमेंट फैक्टर सेट किया जाता है। तो 7वां वेतन आयोग में 2016 में 18,000 रुपये थी और वेतन बैंड और ग्रेड पे वेतन कुछ वो सब कुछ पीछे हटा लिया था और सीधे उस पे पे स्केल पे ले आए थे, पे लेवल पे ले आए थे। तो अब भाइयों सीधी सी बात यह है कि जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 2.57 से लेके 2.86 तक। और इसमें खुशखबरी यह है कि आज के दिन 8वां वेतन आयोग सिर्फ मेरे मुंह से नहीं आ रहा कि मैं ही बता रहा हूं 8वें वेतन आयोग के बारे में। बड़े से बड़े न्यूज चैनल, बड़े से बड़े हिंदी इंग्लिश के न्यूज़पेपर, यहां तक जो शेयर मार्केट के विशेषज्ञ हैं वो भी आजकल 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करने लग गए। क्योंकि कई आपने देखे होंगे भाई जो शेयर मार्केट के भी न्यूज चैनल चलते हैं उसके अंदर भी विशेषज्ञ बैठ के 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से जो देश की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, यहां से आम व्यक्तियों की जो जीवन स्तर है वो ऊपर आएगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ये सच्चाई की बात है कि वेतन आयोग से हर एक तबके को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कर्मचारी वर्ग को ही फायदा होता है। जैसे ही कोई वेतन या पेंशन किसी कर्मचारी को मिलती है 1 तारीख को, उसी समय से उसका वो पैसा मार्केट में दौड़ने लग जाता है। जैसे वो बैंक से बाहर निकलेगा तो मेडिकल स्टोर पे जाएगा, मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयां लेगा 200-400 की, वहां से किसी रिक्शा में बैठेगा तो उस रिक्शा वाले को 20 रुपया देगा। फिर वो फ्रूटों की दुकान पे जाएगा कि आज पेंशन मिली है मेरे को, बच्चों के लिए मैं कुछ सेब पपीते केले लेके चल पड़ूं। फिर वो घर पे जाएगा, फिर कुछ और कपड़े दिला के लेके आएगा परिवार को, बच्चों की फीस भरेंगे, पोता पोती की भरेंगे, कुछ अनाज डलवाएंगे घर पे, किसानों से लेके वो अनाज लेके आएंगे। फिर कुछ जैसे पशु हो गए, कोई भैंस होगी, बकरी होगी, उनको खरीद के लेके आएंगे। मतलब वो सारा पैसा आम समाज में चला जाता है, आम समाज उससे वो पैसा दौड़ता है। तो ये है कि जो 8वां वेतन आयोग तो आना ही आना है, पर इसके ऊपर हमारी ये होनी चाहिए कोशिश सभी भाइयों की कि ज्यादा से ज्यादा हमारी सभी भाइयों की कोशिश होनी चाहिए, खासकर कर्मचारी वर्ग की, कि वो 8वें वेतन आयोग के लिए जो भी संगठन बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कई संगठनों ने आंदोलन की घोषणा भी कर दी और सरकार को एक तरह से उन्होंने चेतावनी और धमकी भी दे दी कि फरवरी 8 तारीख को वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। तो हम भी अगर थोड़ा बहुत समय लगा के उनके साथ में मिले, उनके हाथों को मजबूत करें, तो ये सभी
के फायदे में ही होगा। दूसरी चीज मैं इतना भी कहूंगा, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है वो झूठ का व्यापार है, वो कोरा झूठ है। अगर उसमें आप बल्ले बल्ले खुशखबरी, वेतन आयोग में एक जो चपड़ासी है वो 18,000 से 1.5 लाख रुपया लेने लग जाएगा, तो ऐसी खबरें वो जो हमारी संगठन है उनको भी पीछे धकेलते हैं, और जो एक कहते हैं जो ऊर्जा होती है कि अपने अधिकारों को मांगने की, उसको भी वो ठंडा करते हैं। तो इन खासकर इन न्यूज चैनलों वालों से आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। और मेरे जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी हैं, मैं तो देखो भाई, मैं तो पूर्व सैनिक हूं, एक सैनिक हूं, मैं तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की पे, पेंशन या उनके जो अधिकारों की बात है, कोई यूट्यूब चैनल पे कोई करता है तो कोई चैनल नहीं है केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से। वो जो भी खबरें आती हैं वो न्यूज चैनलों के द्वारा आती हैं, जो ऑफिशियल न्यूज चैनल आज तक है ये है। इसके अलावा कौन है जो वो झूठी खबरें फैलाते हैं? तो मैं क्षमा मांगता हूं कि ये मेरे ही समाज के, सैनिक समाज के 700 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे रिटायर्ड सूबेदार ऑन रेडी हैं, जो कोट टाइप पहन के हमारे सैनिकों को भी इन्होंने पिछले 7-8 सालों में चूना लगाया, झूठी खबरों से दिखा दिखा के हमारे को ठंडा करके रख दिया। इन्होंने कभी हमारे अधिकारों की बात नहीं करी, कभी हमारी इक्वल OROP की, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की, इक्वल सूबेदार पेंशन की, इक्वल सैनिक विधवा माता बहनों की कभी इन्होंने बात नहीं करी। इन्होंने हमारे कोई चूना लगा रहे। तो मेरी खासकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे सैनिक समाज को तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए एक नशे में, जो इसका भी नशा होता है ना मीडिया का, उस नशे में इन्होंने उनको अपनी तरफ खींच रखा है, क्योंकि हमारे पूर्व सैनिकों को ऐसा नशा कर दिया कि इनके वीडियो देखे बगैर उनको नींद ही नहीं आती। तो आप कृपया करके हमारे कोई भी जिसका नाम कोई सैनिक हो, कोई डिफेंस की न्यूज हो, कोई पाठशाला हो, कोई पता नहीं क्या क्या रखे हुए, इनसे आप दूरी बना के रखिए। नीतियों भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम तो बहुत समझाता हूं मैं तो अपने 30 लाख पूर्व सैनिकों को, पर वो मानते नहीं इनकी देखे बगैर, तो उनको देखने दो। और मैं केंद्रीय कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ ऑफिशियल जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, उनको उनकी खबरों में जाएं और खुद आप अंदाजा लगाएं। इसलिए मैंने आज ये कि उदाहरण दिया था कि आप खुद अपनी पे, पेंशन 8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ सकता है। तो आपको 2006 वाला पे कमीशन देख लो, 2016 वाला देख लो और अगले वाला देख लो कि किस हिसाब से बढ़ा था, क्या परसेंटेज DA का था। तो अपने पास में ही आपके आंकड़े आ जाएंगे। कोई बड़ा विशेषज्ञ थोड़ी बताएगा इसको, वो भी तो कमेटी में जो बनाएंगे, मेरे जैसे ही तो आदमी बैठेंगे उस कमेटी में, वो भी तो देखेंगे 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, किस आंकड़े के अनुसार चलिए, और DA मिला के बेसिक वेतन टोटल कितना है और इसके ऊपर हमने कितना देना चाहिए। तो सिंपल सी लॉजिक है। जय हिंद, वंदे मातरम।